मानव समाचार, मानवता के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त 2021-22 के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2,80,00,000 रुपया मांगा था। ये हमारा लेटर है। नवाब मलिक साहब से हमने जो है डिमांड की थी। इस डिमांड के अंदर हमने बड़े कब्रिस्तान के लिए 80 लाख रुपया मांगा था। उन्होंने 70 लाख रुपया मंजूर किया है। हमने आयशा नगर कब्रिस्तान के लिए 40 लाख रुपया मांगा था। उन्होंने 30 लाख रुपया मंजूर किया है। और उसके बाद जो है शिया कब्रिस्तान है और इसी तरह छोटा कब्रिस्तान है, संगमेश्वर कब्रिस्तान है, चंदनपुरी रोड पर बौरा कब्रिस्तान है और इसी तरह मिल्लत नगर के अंदर एक कब्रिस्तान है। इन तमाम कब्रिस्तानों के लिए हमने 30-30 लाख रुपया मांगा था। उन्होंने हमको 20-20 लाख रुपया दिया है। ऐसे 2 करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार ने फंड, उसका जीआर भी मेरे नाम से आ गया है। और इस वक्त हमने जब डिमांड की थी, इस पे तारीख है 4/8/2021 और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फंड रिलीज कर दिया है और 2 करोड़ रुपया बजट उन्होंने कब्रिस्तानों के लिए दिया है। और लोगों ने भी डिमांड की होगी, उनको भी फंड मिला होगा, लेकिन हमने 2,80,00,000 रुपये की डिमांड की थी, हमको 2 करोड़ रुपये का उन्होंने फंड दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि हमने मालेगांव में औरतों के लिए, बच्चों के लिए गार्डन बने, इसके लिए हमने 10 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और उस 10 करोड़ रुपये में अभी 5 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और उसमें जीआर भी मेरे नाम से जो है निकल चुका है। और हमने डिमांड की थी 10 करोड़ रुपये की, तो उसमें से एक डिमांड हमारी 5 करोड़ रुपये की थी। 2009 से 14 के दरमियान भी हमने 5 करोड़ रुपया गार्डन के लिए और 5 करोड़ रुपया लेडीज शौचालय के लिए मंजूर करवाया था। 5 करोड़ रुपये का वो बजट जो गार्डन के लिए आया था, उस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोगों ने, जाहिर बात है ये हेड के साथ आया था, उसमें कुछ फर्क नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त में कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के लोग जो है कारपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार थे, उन्होंने उसको 2 पार्ट किया कि गार्डन के लिए 3 करोड़ रुपया रखा और उसमें गार्डन के लिए जो 5 करोड़ रुपया था, 2 रुपया भिकन शाह दरगाह जो है उसको डेवलप करने के लिए, रिनोवेशन के लिए उन्होंने किया। सरकार की हेडलाइन में पकड़ी हुई जो रकम थी, उसमें तरमीम करने की वजह से वो फंड वापस गया। और हमारा ये मानना है कि उस वक्त जो लोग, कांग्रेस के लोग बरसरे इक़्तिदार थे, जानबूझ करके उन्होंने ये काम किया था कि ताकि गार्डन न बने और ये फंड वापस चला जाए, और वैसा ही हुआ। हमने इस मर्तबा 10 करोड़ रुपये का फंड मांगा, उसमें से 5 करोड़ रुपया वही जो पुराना 9 से 14 के दरमियान हमने मांगा था, वो एक 5 करोड़ रुपया, और शहर के अंदर 4 गार्डनों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया मांगा था। मिनिस्टर साहब ने मुझको आश्वासन दिया है कि आपने 10 करोड़ की डिमांड की, हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। अभी उन्होंने 5 करोड़ रुपया रिलीज मंजूर किया है और उसके लिए उन्होंने लेटर भी दिया है, जीआर दिया है। तो ये दूसरा काम था जिसके लिए 5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा निधि मिली है। तीसरा काम अभी इस वक्त जो है, जो 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, तो जिसके लिए हमने 5 करोड़ रुपया मांगा था, उसके लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपया मंजूर हुआ और मालदे में। और इसी तरह जो है एक गार्डन के लिए जाफर नगर में 1 करोड़ 25 लाख रुपया, ऐसे 5 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। आज इस मौके पर हमने इसके अलावा और जो डिमांड की है, उसमें नगर विकास से भी हमने पैसा मांगा है और इसी तरह जो है स्वच्छता में भी पैसा मांगा है। स्वच्छता के लिए हमने 10 करोड़ रुपया मांगा है और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो बातचीत हमारी हुई है, हमें उम्मीद है वो 10 करोड़ रुपया मिलेगा। ये जो 10 करोड़ रुपया मिलेगा, इसको हम शहर में गर्द गुबार खत्म हो, धूल मिट्टी खत्म हो, रोड पर वो मशीनें जो रोड से जो है गर्द गुबार उठा लेती हैं,
हमारे प्रोग्राम में ये है उन मशीनों को ला करके सड़कों पर जो धूल मिट्टी होती है वो खत्म होना चाहिए। अगर धूल मिट्टी खत्म हो जाती है तो हमारा शहर का पब्लिक का तकरीबन 50% मसला हल होगा। धूल मिट्टी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, धूल मिट्टी की वजह से जो मसाइल आते हैं, वो सारे मसाइल खत्म होंगे। 10 करोड़ रुपए की निधि हमने वो मांगी है और हमने 45 करोड़ रुपए की निधि मांगी है तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए, इसलिए कि ये जो पाइपलाइन है तकरीबन 50 साल पुरानी है और जगह जगह से जो है गल सड़ गई है, फूट गई है। उसकी वजह से एक डिमांड हमने वो की है और उसके लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। और नगर विकास से हमने जो फंड मांगा है, हमने एकनाथ शिंदे साहब से मालेगांव के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया हो उसके लिए हमने 35 करोड़ रुपया मांगा है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि 35 तो देना मुश्किल है, तो हमने ये कहा कि जो आप हमें दे सकते हैं वो आप हमें दे दें। इसी तरह जो है फाइनेंस मिनिस्टर से हमने 10 करोड़ रुपया मांगा है, वो इंशाअल्लाह मिलेगा। और उसी के साथ ये अजीज़ कल्लू स्टेडियम जो हमारे शहर में पिछले मरहूम हाजी शब्बीर अहमद ग़ुलाम रसूल ने जो 16.5 एकड़ जगह यहाँ स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने रिज़र्व की थी और कारपोरेशन की मिल्कियत की जगह है। 2009 से 14 के दरमियान वो पूरी जगह मैंने वाल कंपाउंड करवाया और ज़मीन लेवल करवाया और अपने ख़र्चे से मैंने कुश्ती का एक दंगल करवाया था। और उसी के साथ हमने वहाँ के लिए 25 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और 25 करोड़ के अंदर क्या क्या बनना है हमने वो सारा डीपीआर प्लान बना करके हमने जमा करवाया है। और इस साल हमें उम्मीद है उसमें 5 करोड़ रुपया रिलीज़ होगा। आने वाले 2 सालों के अंदर 2 टप्पे के अंदर वो 10-10 करोड़ रुपया दे करके 25 करोड़ रुपया वो मुकम्मल करेंगे। तो ये शहर में लोगों को सहूलत मिले उसके ताल्लुक़ से हमारी मेहनत कोशिश जारी है। और अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है, कहते हैं कि नीयत अच्छी हो तो मंजिल आसान है। हम तो ये समझते थे कि MIM से चुन करके आए हैं और सरकार को हमने सपोर्ट नहीं किया है तो हमें फ़ंड मिलना मुश्किल होगा, लेकिन कहते हैं कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। हम तो ये चाहते थे कि इस साल हमको कम से कम 2021-22 के बजट में आमदार निधि के अलावा 5 करोड़ रुपया तो मिले, लेकिन अल्लाह का एहसान है हमें 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिल चुका है। और हमने जो और डिमांड रखी है उस पर हमें और फंड मिलेगा। मालेगांव का विकास हो, मालेगांव तरक्की करे, मालेगांव के लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हों, हमारे बच्चों के लिए अजीज़ कल्लू स्टेडियम में वो सारी खेल की सहूलियात मुहैया हों। हमारी ये कोशिश है और इस कोशिश के पेश नज़र हम काम करते रहेंगे। मैं मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर एतमाद करके काम करने का मौका दिया। हम उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इस फ़ंड की मंजूरी में आमीन कारपोरेटर राशिद अंसारी, हुसैन अंसारी और इसी तरह जो है मौलाना अलीमुद्दीन है और हाफिज़ अब्दुल्ला फैसल हैं और मेरे PA रफ़ीक मुल्ला, इन तमाम लोगों की दिन रात की मेहनत थी, कोशिश थी कि इस फ़ंड की मंजूरी के लिए जितने दस्तावेज़ात, जितने पेपर और जितनी ज़रूरी कागज़ात थे उनको मुहैया करने में इन लोगों ने तकरीबन महीने भर से अब मेहनत जारी रखी थी। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इनकी कोशिशें बार आवर हुई और हम आज लोगों के दरमियान फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आपने हम पर एतमाद किया था और हमने कोशिश की कि हम आपके एतमाद पर खरा उतरें। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और मौके से जो है फ़ायदा उठाने में हम कामयाब रहे। उसके बाद अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नवाब मलिक साहब जो इन्होंने हमारे लेटर को मंजूरी दी और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की निधि फराहम की, हम उनके लिए दुआ गो हैं। आज हालात के पेश नज़र वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाए। मैं
शिवसेना के आदित्य ठाकरे साहब जो चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, मैंने गार्डन के लिए उनसे 10 करोड़ का फ़ंड मांगा था। उन्होंने 5 करोड़ फ़ंड रिलीज़ किया और 5 करोड़ का फ़ंड मज़ीद हमें देंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया 20 साल के भरोसे और एतमाद के लिए। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल पेश करता है मेंस वेयर में शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग और बहुत कुछ। साथ ही किड्स वेयर में बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी खूबसूरत और दीदा जेब कपड़ों की वैरायटियां हमारे नए और आलीशान शोरूम में जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान, 9226490271।